अंगद ने जब मुक्का मारा, रावण सिंहासन के बलबूते से गिरा और रावण के मुकुट जो थे वो पृथ्वी पर गिरे। और अंगद ने भी हाथ बढ़ाया और हनुमान जी का रावण ने भी हाथ बढ़ाया। बड़ा विचित्र बंटवारा हुआ। 4 मुकुट तो अंगद के हाथ में आ गए और 6 मुकुट रावण के हाथ में आ गए। रावण भी प्रसन्न, अंगद भी प्रसन्न। रावण भी प्रसन्न होने का उसका विचित्र स्वभाव। रावण तो इतना उतावला हो गया कि जो ही वो मुकुट मिले उसको लेकर के निज सिर में संवारे। रावण ने जल्दी से 6 मुकुट लिए और अपने सिर पर उन मुकुटों को सजा लिया। कितना बेतुका लग रहा होगा रावण का सिर। भैया तो 10 सिर खाली रहे या 10 पर मुकुट रहे, ये 6 सिर पर मुकुट रहे और 4 सिर खाली रहे, तो देखने में तो विचित्र दृश्य है। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि रावण ये 6 मुकुट पा करके इतना प्रसन्न क्यों। तो रावण ने यही कहा कि शास्त्र का ये वचन है कि सर्वनाश अगर हो रहा हो और उसमें जो आधा बचा ले वो पंडित। अर्ध तजहि बुद्ध सर्वस्व जाता। जब सर्वस्व जा रहा हो तो आधा बचा लेना ये पंडित का लक्षण है। रावण ने कहा कि अगर मैंने 5 मुकुट भी बचा लिया होता तो पंडित माना जाता, तो मैंने तो 6 बचा लिया, तो मैं तो महापंडित हूं ही, इसमें मुझे रंच मात्र संदेह नहीं है। रावण प्रसन्न हो रहा। पर अंगद को तो चौगुनी प्रसन्नता होनी चाहिए। क्या कि अरे रावण के 4 मुकुट मुझे मिल गए, कितना आनंद आवेगा। मेरा सिर तो एक ही है। जब मेरा सिर एक ही है तो इसी मुकुट को कभी एक लगावेंगे, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। ना ना, ऐसी भूल अंगद ने नहीं किया। उन्होंने तुरंत सोचा कि ना भाई, ये मुकुट पर धारण, सिर पर धारण करने की वस्तु नहीं। तब बोले तो भगवान के चरणों में अर्पित करने की वस्तु है। सत्ता को जब हम अपने सिर पर धारण करके अपने को स्वामी मान लेंगे तो पतन हो जाएगा, और सत्ता ईश्वर की मान करके हम सेवक बने रहेंगे तो ये सत्ता सुस्थिर रहेगी। इसलिए अंगद ने पहला काम यही किया कि उन मुकुटों को जहां भगवान श्री राम सुवेल शैल पर बैठे हुए थे उस दिशा में अंगद ने फेंक दिया। तो मैं तो कह रहा हूं फेंक दिया, लेकिन बड़ा विचित्र दृश्य हुआ। जब वो चारों मुकुट दिखाई पड़े तो मुकुट के दिखाई देने के पश्चात जो बंदर थे उन पर ये प्रभाव पड़ा। उनको ये लगा कि लगता है कि क्योंकि वो तो सूर्य के समान झिलमिलाते हुए बड़े तेजस्वी मुकुट थे, तो बंदरों को यह भ्रम हुआ कि शायद रावण ने हम लोगों पर प्रहार करने के लिए अपने 4 भीषण शक्तिपुंज बाण भेजे हैं और यही अब आ रहे हैं, हमारे ऊपर ही गिरने वाले। भगवान श्री राघवेंद्र ने जब देखा कि बंदर तो कुछ घबरा से रहे हैं तो प्रभु ने कहा घबराओ मत। भगवान राम ने क्या सुंदर बात कही। उन्होंने कहा 1 किरीट 10 कंधर के, ये तो जो चारों दिखाई दे रहे हैं ये रावण के मुकुट है। और इतने में एक बात और कह दिया, आवत बाल तनय के प्रेरे। देखिए, प्रभु ये भी कह सकते थे कि रावण के 4 मुकुट है, अंगद ने इन्हें फेंका है, लेकिन भगवान ने शब्द क्या कहा, ये चारों मुकुट अंगद की प्रेरणा से मेरे पास आ गए। मुकुट जड़ है कि चेतन है? बस इसका अर्थ क्या हुआ, अगर जड़ है तो फेंका जाएगा और चेतन है तो चल के आवेगा। भगवान राम का अभिप्राय क्या है? पूछा गया महाराज कैसी उल्टी बात आप कह रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं, यही सत्य। क्या? बोले रावण चेतन दिखाई देता है पर जड़ है, और ये मुकुट जड़ दिखाई देते हैं पर चेतन है। क्यों? बोले जो मेरे इतने निकट आने पर भी मेरे पास तक नहीं आ पा रहा है, उससे बढ़ के जड़ कौन हो? और इससे बढ़कर के इन मुकुटों की चेतना क्या होगी कि ये मेरी दिशा में बढ़े आ रहे हैं। और अंगद जैसे महान भक्त ने जब किसी को प्रेरणा दी हो तो उसकी जड़ता तो दूर हो ही जाएगी। ऐसी स्थिति में ये अंगद के द्वारा प्रेरित जो मुकुट है कि ये मेरी दिशा में आ रहा है, और तब किसकी भूमिका दिखाई देती? हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। देखिए, हर जगह रामायण में बड़ी सावधानी का हनुमान जी ने मुदरी डाली, अगर नीचे गिर पड़ती तो अनर्थ हो जाता। क्यों? बोले प्रभु की मुद्रिका पृथ्वी पर डाल दी गई तो ऐसा लगता है कि बड़ा अनर्थ हुआ, लेकिन वहां पर गोस्वामी जी ने यही कहा कि ऊपर से हनुमान जी ने डाला तो लगता है कि नीचे जा करके गिरेगी,
पर नीचे गिरने नहीं पाई। श्री सीता जी ने तब गोस्वामी जी कहते दीन हरस ठिक्कर गहे। श्री किशोरी जी ने जो मुदरी को ऊपर से आते देखा तो उनको लगा कि उसने अग्नि दिया है, उठ करके खड़ी हो गई और उन्होंने मुदरी को पकड़ लिया, मानो मुदरी श्री सीता जी के हाथ में आ गई। और यहां पर भी अंगद ने जब मुकुट फेंका तो होना तो यही चाह था कि ऊपर से वो मुकुट कोई वस्तु आप फेंकेंगे तो कहीं जाके गिरेगी, लेकिन जो ही प्रभु ने ये कहा कि ये रावण के 4 मुकुट जो है अंगद की प्रेरणा से मेरे पास आ रहे हैं, तो अगला वाक्य क्या है? बोले कूद पवन सुत। हनुमान जी तो चले। हनुमान जी ने कहा अरे जो प्रभु के पास आ रहा है वो गिरने न पावे, कैसे लिए गिरने न पावे, इस भावना से प्रेरित होकर के हनुमान जी ने उन मुकुटों को बीच में ही पकड़ लिया और पकड़ करके ले आकर के प्रभु के चरणों में बोले प्रभु। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा भाई 2 भक्त मिल गए और देखो रावण के पास रहने पर भी कैसी अनोखी बात हो गई। अंगद ने प्रेरणा कर दिया और हनुमान ने मिला दिया। इस तरह से ये मुकुट जो है प्रभु को प्राप्त करके धन्य हो जाते। अंगद के मन पर जो छाप पड़ी है ये अंगद और हनुमान जी का अनोखा संबंध है। तो उसके पीछे भी हनुमान जी की कथा और जो रावण की सभा में उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि मेरे चरण को अगर कोई हटा देगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। इसके पीछे भी हनुमान जी के द्वारा सुनी गई कथा थी। क्या हनुमान जी के मुंह से वाक्य निकला था कि राम चरण पंकज और धरहु लंका चल राज्य तुम करो। भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करो, लंका का राज्य अचल हो जाएगा। अंगद ने विश्वास किया। बोले जब हनुमान जैसे भक्त, हनुमान जैसे संत ये कहते हैं कि भगवान को हृदय में धारण करने से लंका का पद अचल हो सकता है, तो क्या मेरा पद अचल नहीं हो सकता है क्या? नहीं, हनुमान जी ने कहा है तो बिल्कुल विश्वास कस के मान लिया। हनुमान जी जैसा भक्त गलत नहीं कर सकता है। और सचमुच हनुमान जी की वाणी के विश्वास ने उनके पद को अचल करके दिखा दिया। और तीसरा आपने देखा कथा का चमत्कार, वो तो तुरंत हुआ। कथा होते होते पहुंच गए किष्किंधापुरी के पास। किष्किंधा के बाहर सुग्रीव जी की वाटिका थी। सुग्रीव उस वाटिका के पास जब अंगद पहुंचे तो अंगद ने बंदरों से प्रस्ताव किया अभी सुग्रीव के पास चलने की आवश्यकता नहीं। वो लोग तो यही सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम लोग सुग्रीव के पास पहुंच जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सुग्रीव के पास जाने की जल्दी नहीं, पहले चल करके इस वाटिका के मीठे मीठे फल खाओ। महाराज ये बाद में खा लेंगे, पहले क्यों? अंगद ने यही कहा तुमने कथा नहीं सुनी क्या? बोले जब श्री सीता जी ने का दर्शन हनुमान जी ने किया तो फल ही तो खाए। और भाई हम लोगों ने सीता जी का भले ही दर्शन न किया हो, पर जिसने सीता जी का दर्शन किया है उसका दर्शन तो कर ही लिया। तो क्या इतने बड़े भक्त का दर्शन करने के बाद हमारे जीवन की भूख नहीं मिटेगी? हनुमान जी ने कहा था सुनो मां तो मैं अतिशय भूखा, जीव भूखा है और मां की कृपा से भूख दूर होती है। अंगद का तात्पर्य है मां की कृपा से यदि भूख दूर होती है तो मां की कृपा जिन भक्तों ने प्राप्त कर लिया है, जिन संतों ने प्राप्त कर लिया है, उनके दर्शन का भी वही फल है। नहीं, चलो वाटिका में। उसके बाद वाटिका में घुस गए, फल तोड़ तोड़ के खाने लगे। तो रखवाले ही है। रावण की सभा में भी, रावण की वाटिका के रखवालों ने भी हनुमान जी को रोकने की चेष्टा किया था और सुग्रीव की वाटिका के जो रखवाले थे उन्होंने भी बंदरों को रोका। सो हनुमान जी ने संकेत किया, बोले कथा तो सुनी चुके हो क्या? बोले जो रोके उसकी पिटाई करो। और इसीलिए हनुमान जी ने भी पिटाई की थी और ये बंदरों ने भी रक्षकों की पिटाई किया। पर अंगद ने धीरे से कह दिया पिटाई तो करना, पर हनुमान जी की तरह नहीं। उन्होंने तो बिल्कुल समाप्त ही कर दिया था, तुम केवल इनका थोड़ा सा प्रहार करना। और इसका तात्पर्य क्या? रावण की वाटिका मोह की वाटिका और सुग्रीव है ज्ञान। गोस्वामी विनय पत्रिका में कहते हैं ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतु, एक मोह की वाटिका और दूसरी ज्ञान की वाटिका। हनुमान जी तो धन्य है। क्या मोह की वाटिका में गए, पर मोह की वाटिका में भी जाकर के उन्होंने मधुर फल खा लिया। ये तो बहुत कठिन काम है, मोह की वाटिका में और मधुर फल। पर हनुमान जी ने मां से कहा
हनुमान जी का संकेत ये था, हनुमान जी का तात्पर्य था कि मां मोह वाटिका मोहमयी तब तक है जब तक उसमें मोह भक्ति की दिशा में नहीं मुड़ जाता। अब आप आशीर्वाद दे दीजिए तो इस वाटिका के मधुर फल मैं खा लूं। और मैंने आशीर्वाद दे दिया, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान भगवान के चरणों को हृदय में धारण कर लो। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करने के पश्चात मोह की वाटिका में भी फल मधुर हो जाया करते हैं। हनुमान जी की भूख मिटी, हनुमान जी फल खा करके तृप्त हुए। अंगद का तात्पर्य था, जब हनुमान जी मां की कृपा से मोह की वाटिका में मधुर फल पा सकते हैं तो ये तो ज्ञान की वाटिका, कि ज्ञान की वाटिका में तो मधुर फल है ही है। मोह की वाटिका में तो चुनना पड़ेगा कहां मधुर फल है और उसको कैसे चुने, पर ज्ञान की वाटिका का फल तो मीठे मीठा। पर अंगद ने कहा कि अंतर यही है कि मोह वाटिका में दुर्गुण दुर्विचार थे रखवाले, और ज्ञान की वाटिका में दुर्गुण दुर्विचार का तो प्रवेश है नहीं, ये सद्गुण सद्विचार है। तो दुर्गुणों को तो पूरी तरह मार डालना चाहिए, पर सद्गुणों को पूरी तरह मारना नहीं चाहिए, थोड़ी मुक्का मार करके उनका अभिमान दूर कर देना चाहिए। सद्गुणों में भी एक कमी होती है अभिमान की, बोले थोड़ा मुक्का लगेगा तो ये जो अपने को रखवाला समझ करके रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, गोस्वामी जी ने यही लिखा। तो जब रक्षकों की पिटाई करा दी अंगद ने, वो भी हनुमान की प्रेरणा, और जब वो रक्षक सुग्रीव के पास आए तो झगड़ा लगाने के लिए उन लोगों ने सूचना ये नहीं दिया कि सारे बंदरों ने आग का बाग उजाड़ दिया। सूचना भी दिया तो क्या, जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ जो महाराज अंगद ने आग का बाग उजड़वा दिया। उन रक्षकों को यह विश्वास था कि चाचा भतीजे में पटती नहीं, इसलिए अगर दंड दिलवाना है तो अंगद का नाम ले ले तो अंगद को ही बड़ा कठोर दंड मिले। लेकिन नहीं, अंगद की धारणा बिल्कुल ठीक थी। और यहां पर सुग्रीव की महानता भी सामने आई। रावण में और सुग्रीव जी में अंतर है ना। रावण से जब रखवालों ने जाकर के कहा एक बंदर आया हुआ है उसने फल खा लिया, तो रावण ने सैनिकों को भेज दिया, उसे दंड दो, उसे मारो, उसे पकड़ ले आओ। और सुग्रीव ने जो ही सुना अंगद ने बाग उजड़वा लिया, मुस्कुराने लगे। बेचारे बड़े निराश हुए रखवाले कि अब तो झगड़ा लगाने आए थे तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, महाराज इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, बाग उजड़ जाने से प्रसन्नता होगी क्या। सुग्रीव जी ने कहा, सुन सुग्रीव हरस मन करी आए प्रभु काज, जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन फल सकहीं की खाई। अरे वाह, जरूर ये सीता जी का पता लगा करके आ रहे हैं, बिना सीता जी का पता लगाए कोई मधुबन का फल नहीं खा सकता। और उसका अभिप्राय यह है कि बिना भक्ति की कृपा प्राप्त किए, बिना संत की कृपा प्राप्त किए, व्यक्ति की जो जीवन की भूख है, व्यक्ति के जीवन में जो बुभुक्षा है, कब गोस्वामी जी ने वही विनय पत्रिका में कि प्रभु मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं और पेट भर करके खिलाइए। प्रभु ने पूछा क्या पेट भर करके खाओगे? गोस्वामी जी ने कहा पेट भरी तुलसी जवाई भगत सुधा सुनाज। भक्ति का जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक भूख नहीं मिटेगी। मानो अंगद जो है हनुमान जी के चरित्र से अत्यंत प्रभावित है, अत्यंत प्रभावित। सारी प्रेरणा उनके जीवन में वही, और वही अंगद रावण की सभा में हनुमान जी की हंसी उड़ाने लगे और ये कहने लगे कि अरे वो तो सबसे कोई चले भी बहुत सो वीर न होई, जो बहुत होता है वो बहुत वीर थोड़ी होता है, वो हनुमान बहुत वीर नहीं था इसीलिए हम लोगों ने भेज दिया। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य होता है, अंगद को क्या गया। पर आप विचार करके अगर देखिए तो लगता है कि रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है और अंगद हनुमान जी की निंदा कर रहे हैं। पर प्रशंसा और निंदा यहां पर इतनी सूक्ष्म दृष्टि अंगद की है कि जो गहराई से देखेगा प्रशंसा क्या और निंदा क्या। याद रखिए, रावण की प्रशंसा है क्या। तो एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा आपने सुना होगा कि कभी लोगों को सबसे अधिक दुख कब होता है, तो यही दोहा प्रसिद्ध है कि असमझ बार सराहिबो और समझ बार को मौन। ना समझ अगर प्रशंसा करने लगे और समझदार अगर चुप रह जाए तो सुनाने वाला दुखी हो जाता है। ना समझ की प्रशंसा भी ना समझी से भरी हुई होती। अब ना समझ की प्रशंसा सुन के तो ना समझ प्रसन्न हो सकता है कि मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पर ना समझ जो है वो तो प्रशंसा करेगा तो अपनी मूर्खता का परिचय देगा। किसी संगीतज्ञ ने भैरवी राग गाया
और सामने बैठे थे कि अपने को दिखाने वाले कि हम तो बड़े राग रागनी के गायक हैं। कहने लगे वाह वाह क्या सुंदर भैरवी आप गाया उसने, भैरवी राग। और वो कहने लगे क्या सुंदर केदारा राग आपने गाया, वाह। अब वो जो गायक है प्रसन्न होगा कि सिर पीटेगी? बोले जिस बुद्धिहीन व्यक्ति को यही पता नहीं है कि मैंने कौन सा राग गाया, तो वो मेरी प्रशंसा करे तो ऐसे मूर्ख की प्रशंसा किस काम की। वस्तुतः प्रशंसा और निंदा, कभी प्रशंसा भी निंदा हो जाती और कभी निंदा के पीछे भी प्रशंसा रहती है। कि ये रावण के, हनुमान जी की प्रशंसा 2 बार रावण ने किया और दोनों बार, एक बार तो अंगद ने निंदा कर दिया, फटकार दिया रावण को, और दूसरी बार तो हनुमान जी और रावण ही लंका की युद्ध में आमने सामने पड़ गए। तो रावण ने हनुमान जी से कह दिया कि मैं तो यही मानता हूं कि तुम ही एकमात्र वीर हो और आज निर्णय हो जाना चाहिए कि हम दोनों में कौन वीर है। तो हुआ कि एक एक मुक्का दोनों चलावे। पहले मुक्का रावण ने चलाया, बड़ा भीषण मुक्का था। हनुमान जी थरथराए तो जरूर, लेकिन जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। घुटने के द्वारा हनुमान जी ने संभाल लिया, घुटना टेक करके गिरे नहीं। उसके पश्चात हनुमान जी खड़े हुए। हनुमान रावण को मुक्का जो ही मारा वो गिर पड़ा मूर्छित होकर के। हनुमान जी खड़े। थोड़ी देर के बाद रावण की मूर्छा छूटी और रावण ने उठते ही पहला काम ये किया कि मूर्छा गई बहुरी सो जागा, कपिबल विपुल सराही लगा रावण हनुमान जी की प्रशंसा करने। वाह बंदर, कितना तुम में शक्ति है भाई, मैं तो जो कहता था वो बिल्कुल तुमने सिद्ध कर दिया, तुम तो सचमुच महान योद्धा हो। तो रावण समझता था कि ये प्रशंसा सुन करके अंगद तो चिढ़ गया था, पर ये प्रसन्न होगा। अंगद ने तो शायद ईर्ष्या के मारे प्रशंसा अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन हनुमान तो बड़े प्रसन्न होंगे कि शत्रु प्रशंसा कर रहा है। पर हनुमान जी ने रावण की प्रशंसा सुन करके कहा धिक धिक, धिक्कार है धिक्कार। रावण बड़ा बिगड़ा, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मुझे धिक्कार दे रहे हो। हनुमान जी ने बहुत बढ़िया बात कही, तुम्हें नहीं धिक्कार रहा हूं, अपने को धिक्कार रहा हूं। क्यों धिक्कार रहे हैं? बोले तुम्हारी प्रशंसा सुन के क्या तुम समझते हो कि मैं बड़ा प्रसन्न हो गए? हनुमान जी ने तुरंत उलट के कहा धिग धिग अधम मंद मति मोही, जो तय जियसी रहा सुरद्रोही। मेरा मुक्का लगने के बाद भी तुम जीवित ही खड़े हो तो काहे का मेरा बल है? और बड़े पते की बात, रावण है मोह और हनुमान जी है वैराग्य। हनुमान जी का अभिप्राय है कि वैराग्य का मुक्का लगने पर भी मोह जीवित रह जाए तो वैराग्य किसी काम का नहीं। वैराग्य तो सच्चा वैराग्य तब है कि जब वो मोह पर प्रहार करे और मोह पूरी तरह विनष्ट हो जाए। हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए और वस्तुतः अंगद की भावना बड़ी ऊंची थी। और बड़ी ऊंची भावना के संदर्भ में कई व्यक्ति, इस संदर्भ में मुझे स्मरण आता है, किसी श्री गंगा के भक्त के सामने किसी ने कह दिया गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। तो जब उसने कहा तो समझ रहा है मैं प्रशंसा कर रहा हूं, पर सुनने वाले की आंखों में आंसू आ गए। अरे मैंने तो प्रशंसा किया, आप तो दुखी हो गए। तो उसने यही कहा, और अंगद ने भी ये बात के रावण के सामने कहा है। क्या अंगद ने यही कहा, उस भक्त ने यही कहा कि जब तुमने गंगा को नदी कह दिया तो तुमने गंगा की प्रशंसा क्या किया? गंगा का तो अपमान कर दिया तुमने। गंगा कोई नदी है क्या? नदी कह करके उनकी प्रशंसा करना तो उनकी महिमा को कम करना है। और सूरदास जी और तुलसीदास जी के विषय में आपने सुना होगा। सूरदास जी से पूछ दिया गया कि सबसे श्रेष्ठ कवि कौन? उन्होंने कहा मैं। सबसे सुंदर कविता किसकी है? उन्होंने कहा मेरी। तो किसी ने कहा महाराज क्या तुलसीदास जी आपसे कम है? आपने तुलसीदास जी की प्रशंसा नहीं अपनी प्रशंसा किया। तो सूरदास जी ने यही कहा कि अरे भले मानुस, तुलसीदास जी की कविता थोड़ी है, वो तो मंत्र है। कविता तो मेरी ही अच्छी है, पर मंत्र की बात तो मंत्र के स्थान पर। और उसका अभिप्राय है गंगा जो है वो तो साक्षात ब्रह्म द्रव है, नदी कहना तो गंगा की महिमा को कम करना। यही बात हुई ये कि रावण हनुमान जी की जब प्रशंसा करने लगा तो इनासत्व वाली प्रशंसा, क्या प्रशंसा करते करते बोला है कपि एक महाबलशीला, तेरे सेना में एक बंदर बलवान है।
इतने बिगड़े अंगद दो बातों से। क्या? कि एक तो हनुमान की प्रशंसा की और प्रभु की निंदा किया। तो अंगद का अभिप्राय क्या था? बोले प्रभु की प्रशंसा करके जो हनुमान जी की निंदा करके जो प्रभु की प्रशंसा करे वो तो हनुमान जी का अपमान कर रहा है। क्योंकि हनुमान जी जैसे भक्त जो हैं वो तो यही कहते हैं कि मैं केवल उन्हीं के बल से जो कुछ, रावण तुम्हारी सभा में भी हनुमान जी ने यही किया था, कहा था कि जो कुछ हुआ है जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर धारी तासु दूत में जाकर हरि आने प्रिय नारी। तुम कितने बड़े, तुम भला सोचो, प्रभु की निंदा करके तुम हनुमान जी की प्रशंसा करना चाहते हो। अगर प्रभु तुच्छ है तो हनुमान तो कुछ नहीं। और बिल्कुल ठीक बात। अगर प्रभु में नहीं है सामर्थ्य, प्रभु ही बलहीन है, तो हनुमान जी में कहां से बल आ जाएगा? हनुमान जी तो अपना बल मानते नहीं, वो तो मानते हैं जो कुछ बल प्रभु का है। और दूसरी बात है, रावण के मुंह से निकला भी तो शब्द क्या निकला? बंदर। एक और कह रहा है हनुमान जी को बंदर, और कह रहा है बलवान है। इसीलिए बिगड़ करके अंगद ने आगे डांटा। रावण जानना चाहता था कि तुम्हें हनुमान से कोई ईर्ष्या है क्या? तब अंगद ने अपने हृदय का भेद खोल दिया। अरे मूर्ख, तूने जिस शब्दों में प्रशंसा किया उससे मैंने सिर पीट लिया। क्या? अंगद रावण से पूछते हैं, कसरे सच हनुमान कपि। अरे मूर्ख, ये भी कहता जा रहा है कि मेरा नगर जला दिया, और यह भी कहता जा रहा है कि बंदर। अगर बंदर ने जला दिया तो तेरा नगर काहे का था? कागज वगज का था क्या? और तेरा नगर जला दिया तो जलाने वाला क्या बंदर हो सकता है क्या? तू अब भी बंदर कहे जा रहा है। अंगद ने फटकारते हुए कहा, तेरी सभा के जितने तेरे नगर के व्यक्ति हैं उन्होंने हनुमान जी को पहचान लिया, तू इतना बड़ा मूर्ख है कि आज भी बंदर कहे जा रहा। जब हनुमान जी लंका जलाने लगे तो सारे राक्षसों ने कहा, हम जो कहा यह कपि नहीं होगी, हम कहते हैं कि यह बंदर नहीं। अंगद ने कहा, सब समझ गए कि यह बंदर नहीं है, पर मूर्ख तू ही एक ऐसा है कि अब भी बंदर ही समझ रहा है। और तू बंदर समझ रहा है तो तेरी प्रशंसा को मैं प्रशंसा नहीं मानता। इस तरह से अंगद ने हनुमान जी की कथा से जो महान विश्वास प्राप्त किया वो केवल हृदय में ही नहीं रहा, उन्होंने मानो अपने पद के माध्यम से प्रतिज्ञा करके अपना चरण रोप दिया और ये बता दिया कि भक्त सीता जी की हार माने। अंगद का अभिप्राय है अगर विश्वास डिग गया तो भक्ति की हार हो गई। पर जब हनुमान जी ने कृपा किया, हनुमान जी सोचने लगे अब मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, अब मेरा चरण न डिगे इसके लिए हनुमान जी चिंता करें, पृथ्वी देवी चिंता करें। इतने लोग जब मेरा चरण पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो फिर ईश्वर को चिंता हो, मेरे पतन की चिंता, मैं गिर जाऊंगा, इस भक्त के पतन की चिंता। अगर चरण खींच लिया जाए तो अंदर गिर पड़े, और अगर भक्त का पतन हो जाए तो ये तो भगवान के लिए लज्जा की बात। अंगद ने मानो बता दिया, रावण मेरा विश्वास अचल है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जीवन में उसका रंच मात्र लेश नहीं है। इसलिए तुम श्री सीता जी को यदि सचमुच पाना चाहते हो, भक्ति देवी की कृपा को पाना चाहते हो, तो भगवान के चरणों का आश्रय लो। इसके बाद की चर्चा कल की जाएगी, कल समापन की बात होगी। आज इतना ही। बोलिए।